कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। यहाँ पर तो यूरोप के लिए भैंस ज्यादा बड़ी हो गई, जो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा यूरोप को। एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ यूरोप के इतने सारे जो देश देख रहे हैं आप, ये सारे यहाँ पे मच गया है हाहाकार। और यहाँ रूस की इकोनॉमी ने धमाल मचा दिया है और रूस की करेंसी हो गई है दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी। आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। जानेंगे क्या है मामला। और ऐसे हालातों के बीच रूस ने भारत को ऑफर कर दिया है अपना खास हथियार। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप अमेरिका को देख रहे हैं ना, अमेरिका का शुरू से टारगेट रहा है कि वो रूस को खत्म करे। अमेरिका रूस को खत्म करने के लिए जब भी रणनीति बनाता रहा, तब अमेरिका ने रणनीति में शामिल किया रूस के पड़ोसियों को, क्योंकि पड़ोसियों को कब्जे में ले लो तो बाकी को कब्जे में लेना आसान होता है। यही सोचकर अमेरिका ने यहाँ एंट्री ली। अमेरिका ने पहले सोवियत संघ को तोड़कर छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और इस टूटने के बाद धीरे धीरे देशों को, जो यूरोपीय देश थे, उन्हें खुद में मिलाना शुरू किया ताकि रूस की बॉर्डर तक पहुंचा जा सके। अगर रूस की बॉर्डर तक पहुंच गए तो सैन्य दृष्टिकोण से रूस पर हावी होना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक और बड़ा काम किया है। ये जो देश देख रहे हैं यूरोपीय देश, पहले ये देश इनका वर्चस्व हुआ करता था। रूस के ऊपर भी इनका वर्चस्व होता था और अमेरिका के ऊपर भी इनका वर्चस्व होता था। अब अमेरिका ने पहले इन देशों पर धीरे धीरे इनके दिमाग पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। और दिमाग पर ऐसा कब्जा करना शुरू कर दिया कि यूरोपीय देश वही सुनने लगे जो अमेरिका कहने लगा, अमेरिका करने लगा। और अमेरिका अपने फायदे के लिए इन यूरोपीय देशों का इस्तेमाल करने लगा। अब अमेरिका ने एक तरफ रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और दूसरी तरफ अमेरिका ने उससे उपकरणों की खरीद वगैरह और बिक्री वगैरह जारी रखी, जो खुलकर निकलकर अब आ रही है। अब हुआ ये कि इन प्रतिबंधों में यूरोपीय देशों को शामिल कर लिया। यूरोपीय देशों को चाहिए था तेल और गैस। अब ये रूस को बैन लगाने के बाद अमेरिका के पास गए, या हमें हथियार भी दो और गैस और तेल भी दो। अमेरिका लगातार मुनाफा कमाता रहा। पर यहाँ रूस ने युद्ध के कुछ ही दिनों बाद, जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, एक तगड़ा वाला गेम खेला था और वो तगड़ा वाला गेम इस वक्त असर दिखा रहा है। दरअसल रूस ने उस वक्त कहा था कि ठीक है, अब अगर किसी को तेल और गैस चाहिए तो रूबल में ही व्यापार होगा, डॉलर में व्यापार नहीं होगा। यहाँ से रूसी करेंसी मजबूत होनी शुरू हो गई। अब दूसरा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला रूस ने कि गैस और तेल की सप्लाई कर दी कम और बहुत जगह कर दी बंद। अब यूरोपीय देश जो तेल और गैस की सप्लाई पर पूरी तरीके से निर्भर थे, उनके पास एक ऑप्शन बचा, अमेरिका से तेल या गैस खरीदो। लेकिन अमेरिका, जिसके लिए यूरोप ये युद्ध लड़ रहा है, कोई कोताही नहीं बरत रहा था। वो महंगे दामों पर तेल और गैस दे रहा था। मतलब कि युद्ध भी उसके लिए ही लड़ो और जेब भी उसकी भरो। अब ये चीजें बवाल तो लाती ही, और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनकर निकला रूस के लिए। यूरोप में बड़ी तबाही आनी शुरू हो चुकी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल गैस की वजह से समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और अब तो ठंड भी शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे ठंड शुरू हो रहा है, वैसे वैसे यूरोप की मुसीबतें बढ़ रही हैं और यूरोप मंदी की तरफ जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यूरोप धीरे धीरे मंदी में जा रहा है और रूस मंदी से निकल रहा है। रूस की करेंसी इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हुआ है। रूस के करीब 6 महीने के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख रूसी लोग वहां से बाहर चले गए हैं और रूस की इकोनॉमी पहले की तुलना में थोड़ी घटी भी है। फोरकास्ट ने पहले ये कहा था कि रूसी इकोनॉमी 8% गिरेगी, लेकिन वही फोरकास्ट कुछ दिनों बाद कहता है नहीं हमने गलती की, ये 6 तक गिरेगी। अब बात ये आ गई है कि नहीं, ये 3.4 तक गिर सकी है। अक्टूबर महीने की ये बात हो रही है। मतलब रूसी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके उलट यूरोपीय देशों में स्थिति एकदम से अलग है। यूरोपीय देशों में महंगाई भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था भी गिरती जा रही है।
है। अब ऐसा लग रहा है जो प्रतिबंध लगाए गए रूस के ऊपर, उन प्रतिबंधों ने काम नहीं किया है, बल्कि उन प्रतिबंधों ने बैकफायर करना शुरू कर दिया है। और इस बैकफायर में इटली और जर्मनी सबसे बड़ी महंगाई के अंदर घुस रहे हैं। और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि IMF ने खुद कहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी रूस के गैस पर पूरी तरीके से निर्भर थी। अमेरिका की वजह से सबसे बड़े रिसेशन में घुस रही है, सबसे बड़े मंदी में घुस रही है। और इसके अलावे यूके का भी वही हाल है। फ्रांस और इटली भी धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की महंगाई 70 सालों में सबसे ज्यादा है। और यूके के लिए भी यही माना गया है कि अगला आने वाला साल बहुत ही बुरा होने वाला है। और ये सारी चीजें बता रही हैं कि यूरोप अब बुरी तरीके से टूट रहा है, वहीं रूस आगे निकल रहा है। यानी रूस के सारे प्लान्स सही काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, और अमेरिका के प्लान्स बैकफायर ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब इन सब युद्ध के बीच में ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका का हथियारों का जखीरा खाली हो रहा है। तो अब अमेरिका अगर चीन से लड़ने की बात आएगी तो कैसे लड़ेगा? है ये तो बाद की बात हुई। अब रूस किस तरीके से मजबूत हो रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। ऐसे हालात में जब कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि रूस दुनिया के देशों को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा और अपने सिस्टम को खड़ा करने में उसे काफी वक्त लग जाएगा। हमने ये भी देखा कि भारत के कई प्रोजेक्ट से रूस ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि अभी हम युद्ध में हैं और ऐसे में हम आपके प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब रूस ने भारत को ऑफर कर दिया है स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। आपको बता दें भारत को एक एम्फीबियस टैंक की जरूरत थी, जिसके लिए भारत ने टेंडर निकाला है। और इस टेंडर को रूसी कंपनी ने भी भरना शुरू कर दिया है। और रूसी कंपनी का कहना है कि हम इस लाइट टैंक का, जो कि पानी में भी चल सकता है, जमीन में भी चल सकता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे और भारत में इसके मैन्युफैक्चर की व्यवस्था भी कर देंगे। भारत इस तरीके के 350 लाइट टैंक खरीदना चाहता है, जिसका वेट करीब 25 टन के आसपास हो। और खास तौर पर पहाड़ों पर भारत चाहता है कि इनकी तैनाती की जाए और इसमें लगने वाले हथियार वही हो जो T-72 या T-90 टैंक में इस्तेमाल होते हैं। माना जा रहा है कि ये चीन के खिलाफ तैयारी है, जिसमें रूस भारत को साथ दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।